हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के एक न्यू एपिसोड से। कल मैंने आप लोगों को एक क्लियर कट डायरेक्शन बताया था कि मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो आप लोगों ने सेलिंग साइड का पोजीशन की तरफ ही ध्यान लगाना है। तो चलो समझते हैं कि आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट का पिछले दिन का बिहेवियर देख के अगले दिन की सारी चाल डिसाइड की जाती है। तो कल का बिहेवियर मैंने क्लियर कट समझ लिया था। उसमें मैंने आप लोगों को यही बोला था, मार्केट अगर इसके जोन के दौरान में खुलेगा 53,656 और 53,856 के दौरान में, तो आप लोगों ने सेल साइड का पोजीशन करना है। वहाँ से नॉन स्टॉप 300 पॉइंट का फॉल हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है ये समझते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं कभी बाय बोल देता हूँ, कभी सेल बोल देता हूँ। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आई एम डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर्स बिहेवियर, ठीक है, कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं एडवांस में प्रेडिक्ट करता हूँ। जैसे कल का जो मार्केट था गिरने वाला था वो एडवांस में मैंने बताया था। अब क्या है, उस एडवांस की मार्केट का प्रेडिक्ट होने के बाद लोगों का जो बिहेवियर होता है उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होता है। तो यहाँ पे अब हम लोगों का बिहेवियर का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है, 53,356 के नीचे अगर बाजार नीचे जाता है तो नॉन स्टॉप पैनिक स्लाइड होगा, जो कि होगा 52,856 and 52,456। These level will work at lower side, ठीक है। ये लोअर साइड में ही रहेंगे। लोअर साइड से बाय कब करना है, सेल कब करना है, तो वो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा। हम लोगों का पूरा टीम ज्वाइन हो चुका है, तो अब लाइव मार्केट में भी ये सब अपडेट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सअप के चैनल के थ्रू, ठीक है। तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा। अभी क्या है, अपसाइड में आप लोगों को एक क्लियर कट एक रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो क्या करना है कि 53,656 के ऊपर अगर बाजार चलेगा तो आप लोगों ने लॉन्ग हो जाना है। कहाँ तक, 54,156 तक, राइट। यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग हो जाना है। यहाँ पे लॉन्ग होने के बाद आप लोगों ने अप साइड में ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है। अप साइड में ऊपर जाकर हम लोग कुछ ना कुछ डाउनफॉल की तरफ कुछ प्लान करेंगे। तो अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर 656 के ऊपर चलता है बाजार तो ऊपर की साइड में प्ले करेंगे, डेट्स इट, राइट। जब 656 की तरफ ऊपर चलेगा तो लोअर साइड में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, 53,356। तो ये स्टॉप लॉस की तरीके से काम करेगा, ये ध्यान रखना। यूज़ योर कॉमन सेंस, जिसको मैं सपोर्ट बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं टूट रहा है तो उसको स्टॉप लॉस करके आप लोग कर सकते। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में बाजार दोनों की जगह पे एक तरफ रुका हुआ है। मेरा अंदाज़ा ये बोलता है कि अगर 53,656 के ऊपर बाजार चलता है तो आपको 2-3 दिन के लिए बाजार ऊपर की तरफ दिखेगा, लेकिन ऊपर में सस्टेन कितना करता है ये डिपेंड करेगा अगले दिन की मूवमेंट बिहेवियर पर, राइट। तो यहाँ से ये हमने बैंक निफ्टी का समझ लिया है। अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी पर। अब निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन मैंने लिखा हुआ है 26,670 के यही लेवल दिया था। इसी के आसपास से 100 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल हो चुका था। तो अभी क्या है, आप लोगों ने अगर देखोगे तो 150 पॉइंट का फॉल हुआ था। अभी आप लोग अगर समझोगे इसी लेवल को, ऑलरेडी लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है, तो एक लेवल पे एक ही बार टेस्टिंग पे हम काम करते हैं। तो इसके बाद अगर बाजार ऊपर चलता है तो अपसाइड में 26,170 एंड 26,270 का लेवल 247 का लेवल रहेगा, जो कि अपसाइड के टारगेट रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, मैं ज़्यादा बड़ी तेज़ी में नहीं हूँ। इट जस्ट अ डेड कैट बाउंस, तो ये हम लोग करेंगे। कल मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था 26,070 के नीचे सेल करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा प्लान किया है। सपोज़ करो मार्केट नॉट क्रॉस 26,070 और इट विल बी स्टे बिलो 25,870, राइट। 25,870 के नीचे अगर मार्केट रुकता है तो नॉन स्टॉप पैनिक स्लाइड रहेगा 25,747 एंड 25,670। ये लोअर साइड में ये टारगेट रहेंगे, ध्यान रखना आप ये बात। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेवल्स कभी चेंज नहीं होंगे, बस लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। तो हर्डल सपोर्ट का काम करेगी और सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी, बस इतना ध्यान रख लो। जिस तरीके से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये जो आप लोगों को लेवल्स निकाल के देता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। दिस इज़ कॉल्ड द प्राइस बिहेवियर। मतलब प्राइस कौन से टाइम पे कहाँ पे कैसे बिहेव करके गया है, वहाँ पे उस टाइम पे ऑर्डर का क्या फ़्लो था, वहाँ पे कितने बायर्स थे, कितने सेलर्स थे, बाद में विनिंग जोन किसका रहा। तो डैट इज़ द प्योर लॉजिक
गेम की एक लॉजिक है मेरे पास, जिसके थ्रू मैं ये सारा का सारा गेम प्लान करता हूँ। निम्नोलॉजी का लॉजिक है वो, तो उस तरीके से करता हूँ। टाइम्स गोल का भी है और ज्ञान का भी है, तो ये सब तीनों चीज़ें मिक्सिंग करके करता हूँ। ये इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, बट छोटे चीज़ को मिलाकर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, राइट। जाते जाते कल भी आप लोगों को 1-2 स्ट्रोक बताए थे, आज भी 1-2 स्ट्रोक बताता हूँ। आज शायद कल जो आईजीएल दिया था वो सीधा डायरेक्ट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट 9:45 के आसपास टाइम बताया था मैंने। सो मैंने देखा नहीं अभी फ़िलहाल। तो जो आप लोगों को आज काम करना है, कौन से स्टॉक में काम करना है, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉक लेकर आया हूँ। पहला स्टॉक यूपीएल। पूरे दिन का बिहेवियर देखेंगे हम। पूरे दिन का बिहेवियर क्या था? पूरे दिन का बिहेवियर ये था। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। 627 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा इन यूपीएल। योर स्टॉप लॉस विल बी 621। अगर 627 के ऊपर क्रॉस होता है तो 647 विल बी द फाइनल टारगेट एंड 651 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। अपसाइड के ये गेट रहेंगे ओपन, इसमें ये ध्यान रखना यूपीएल में, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। दूसरा स्टॉक में लेकर आया हूँ रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में कभी भी बड़ी चाल हो सकती है। ये एक लॉजिक है, आप लोग इस लॉजिक को नोट करना कि ये बड़ी चाल मैंने टाइम से पहले आपको बता रहा हूँ, इसमें बड़ी चाल होने वाली है। तो अपसाइड में अगर बड़ी चाल होने वाली है तो इसमें हम लोग नज़र रखेंगे 881 के ऊपर रैमको सीमेंट, और इसके ऊपर बाज़ार चलता है तो नॉन स्टॉप रैली रहेगा 927 एंड 947 की तरफ। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये सब लेवल्स का आपने ध्यान रखना है। तीसरा स्टॉक में लेकर आया हूँ क्यूमिंस। क्यूमिंस मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर रहा है, राइट। क्यूमिंस में सेम हमारा लक्ष्मण रेखा वही रहेगा। अभी क्या है, लक्ष्मण रेखा है हमारा, अगर क्यूमिंस में ओपनिंग बेल पर 9:45 के बाद, है ना, अगर 3887 के ऊपर चलता है, देन इट विल बी जूम टू किस लाइक अ 4040 एंड 4070, राइट। तो ये ध्यान रखना। पिछली बार मैंने शायद फ्यूचर के लेवल दे दिए थे, इस बार मैंने कैश के लेवल दिए हैं, तो इट विल बी वर्क लाइक सेम। तो ये 3 स्ट्रोक जो मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर नज़र रखना। आने वाले टाइम में मैं आपको ज़ीरो और हीरो वाला एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिसको सुनकर और जानकर आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, बिकॉज विदाउट लुकिंग एट द चार्ट हाउ आई एम आइडेंटिफाइंग बिफोर एंटरिंग दिस कॉल, हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये ज़ीरो वाला कॉल है या हीरो वाला कॉल है। अगर वो ज़ीरो वाला कॉल है तो कितने समय तक रुकना है, अगर वो हीरो वाला कॉल है तो कितने समय तक रुकना है। इसी के साथ साथ प्रॉफिट प्रथम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रखे हैं, उन लोगों को क्लैरिटी से समझ में आ गया है कि पैसा बनाना आसान तभी है जब आप मार्केट के अंदर फोकस करके काम करो, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 15 मिनट हो। प्रॉफिट प्रथम कोई टेक्निकल एनालाइज का कोर्स नहीं है। प्रॉफिट प्रथम एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, अभी तक आपने जितनी भी मिस्टेक की हैं उनका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, और आप लोगों को बता रहा हूँ जो सॉल्यूशन दिया है दैट विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन इन दिस मार्केट, कि 45 डेज इसी सॉल्यूशन पे काम करो, आप डेली पैसा बना लोगे। आज भी हमने 2 से 3 स्टॉक उसमें निकाले थे, जिसमें एक था जीएनएफसी, वो हमारा रॉकेट बढ़िया चला। दूसरा स्टॉक था हमारा मन्नापुरम, उसमें कैश में लगभग 1000-1500 रुपये का उसमें नुकसान हो गया। तीसरा स्टॉक था हमारा कैन होम फाइनेंस, उसमें भी नॉर्मल वहीं रहा, वो स्विंग का ट्रेड था इसलिए वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड है। तो प्रॉफिट प्रथम के प्रोग्राम में एक्चुअल में जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो इंडेक्स का सेटअप है उसमें। जो लोग स्विंग्स के थ्रू काम करते हैं उन लोगों के लिए स्विंग्स का है। एंड मोस्ट फेवरेबल थिंग इंट्राडे का, उसमें 2 लॉजिक ऐसा है जिसमें क्विक पैसा बनाने का तरीका है। तो जो आज जीएनएफसी जो आया था वो उसमें क्विक पैसा बनाने का तरीका था। इतना ध्यान रखना मेरी बात। मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको ये बोलेंगे मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये सेटअप, वो सेटअप, ये सेटअप। प्रॉब्लम सबका एक ही है, एग्जीक्यूशन पार्ट। मेरे पास इतना सिंपल सिस्टम है कि अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को भी ये बोलूँ ना बेटा ऐसे करना है बस, तो उसको वही समझ में आएगा, वो उसके अलावा ज़्यादा दिमाग लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस एग्जीक्यूशन प्लान में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट सिंपल ट्रिक है कि आपने ऑर्डर कितने बजे के बाद डालना है, दैट्स इट। ये है मेरी जो मास्टरी है, वो ऑर्डर टाइमिंग पर है। अगर आप सही तरीके की लैंग्वेज सीख गए ना, तो सबसे पहले आप टाइमिंग का गेम करना सीखोगे। अगर यही टाइमिंग का गेम आप करना सीखना चाहते हो
सो आई इनवाइट यू फॉर माई प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम 13 अक्टूबर। इस प्रोग्राम में एक्चुअल में सही मायने में आपको इतना पता चलेगा कि पिछले 8 साल से आप 10 साल से आप क्या गलती कर रहे हो और उस गलती का सॉल्यूशन क्या है। अगर आप उस गलती के सॉल्यूशन पे काम करना चाहते हो, उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो 13 अक्टूबर 11 AM, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। जाते जाते एक ही बात बोल कर जाना चाहूँगा, ये अमाउंट ना आप बहुत बार खो चुके हो और ये मैं बोल भी बहुत बार चुका हूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द राइट मेंटर जो आपका हाथ पकड़ के आपका साथ दे, आप मेरे पास आओ, मैं 45 डेज़ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा और 45 डेज़ के बाद आगे भी दूंगा। बस फ़र्क इतना है कि आपको मुझे इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा हिट करना पड़ेगा और 45 डेज़ मैंने इसीलिए रखा है कि मैं लोगों को हिट करूं, उनकी ईगो को हिट करूं कि तुम मार्केट से बड़े नहीं हो, मार्केट सुप्रीम है, लड़ना नहीं है, फ्लो में चलना है। और एक और बात बताना चाहूँगा, मुझे तलाश थी 40 लोगों की, जिसमें से मैं 28 पीपल्स को सेलेक्ट कर चुका हूँ और आप भी मेरी टीम में अगर आना चाहते हो तो कैपेबल बनकर आना। 12 लोग अभी भी लेफ्ट हैं और ये 40 लोग नहीं, मैं 40 लोग और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये 40 लोग ही डिज़ाइन करेंगे मेरे लिए उन 40 लोगों को। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी योर वंडरफुल रिस्पॉन्स। दिस इज़ द लास्ट चांस। ये फेस प्रॉफिट प्रथम का इसके बाद नहीं आएगा। ये जो इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने लोगों को जो चीज़ें सिखाई हैं वो आगे हम किसी भी प्रोग्राम में नहीं सिखाने वाले। उसका रीज़न ये है कि दैट इज़ अ वेरी सीक्रेट टेक्निक। सो हमें नहीं लगता ये हर एक बंदे को ये चीज़ पता होनी चाहिए। पैसा बनाने के लिए ये आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।